Hello students, today I am going to explain a very important aspect of noun which is noun number, and also we are going to discuss its formation. So on the screen you are seeing noun number, which means a noun can be either singular, which means one in number, or plural, which is more than one in number. ये वही बात है जो आप एक शब्द और अनेक शब्द यानी कि एक वचन और बहुवचन जो आप जानते हैं, दिस इज द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन्स कैन बी गर्ल, डॉल, नाइफ, फोटो, ऑक्स, फुट, हीरो, एक्सेट्रा. इन प्लूरल अगर आप इसी का प्लूरल देखेंगे तो आपने एस लगा दिया गर्ल्स, डॉल का डॉल्स हो गया, एस लगा दिया. नाइफ के केस में देखेंगे एफ ई हटा के वी ई एस लगा दिया. इसी तरह फोटो में आप देखेंगे फोटोज, ई एस लगा दिया. फिर आप ऑक्सन में ऑक्स का बनाए प्लूरल तो ई एन लगा दिया. और आपने फुट को एफ डबल ई टी कर दिया, ओ को चेंज कर दिया इनसाइड वॉवल को. हीरो को अगर आप बदलना चाहें तो यू कैन राइट हीरोज, एच ई आर ओ ई. इस तरह से आप इसके प्लूरल बना रहे हैं. अब प्लूरल तो आप सब जानते हो, लेकिन ये गौर करने वाली बात है that when you are making plural of the words, sometimes you add s, sometimes you add vs, sometimes you add es. तो कैसे कभी आप en लगा देते, कभी आप डबल ओ को हटा करके डबल ई लगा देते हो. तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर हम प्लूरल अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे काम करते हैं ये नियम. So this chapter deals with all those rules which are usually encountered while you are making plural of the singular nouns. एक नोट है आपके लिए, ओनली काउंटेबल नाउन कैन हैव प्लूरल. तो ये अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर किसी चीज़ को आप गिन सकते हो तभी आप कहेंगे वो एक है या एक से ज़्यादा. तो ओनली काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हीं का आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल आप नहीं बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल नाउन जैसे चेयर, एक चेयर, अनेक चेयर, तीन चेयर, चार चेयर, तो इट कैन बी प्लूरलाइज. चेयर का चेयर्स हो जाएगा. बुक को गिना जा सकता है, पेन को गिना जा सकता है. सो दे आर ऑल काउंटेबल, तो इनका आप प्लूरल बनाएंगे. लेकिन आप कहेंगे पानी, वाटर, तो इट कैन नॉट बी वाटर एंड वाटर्स. इसका मीनिंग बदल जाएगा. अगर वाटर्स आप कहोगे तो मीनिंग विल चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन सेम एज वाटर. मिल्क, घी का प्लूरल घीज नहीं होता, बटर्स नहीं होता है. सो देयरफॉर these nouns which are uncountable do not have their plural, but in case if some of them do have their plural, अगर आप एस ई एस ऐड करके कुछ बना पाएंगे जैसे एयर का एयर्स, तो यहाँ पे दोनों ही का मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा. एयर माने हवा हो जाएगी, लेकिन एयर्स का मतलब हो जाएगा एक रुतबा, एक घमंड, प्राइड. इस तरह की चीज़ उससे शो होने लगती है. Now moving further, we are starting with the rules of plural formation. So here on the screen you are seeing various rules. Like first one is most of the nouns form their plural by adding s. तो ज़्यादातर आप देखेंगे nouns को कि वो s फॉर्मेशन, s अगर आप लगा देते हो तो उसका प्लूरल वो बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, काऊ का काउस, आई का आइज, बॉय का बॉयज़, शॉप का शॉप्स, ईयर का ईयर्स, ट्री का ट्रीज. तो बहुत सारे नाउन्स अधिकांश आप देखते होंगे कि आप एस लगा दिए और सिंगुलर से प्लूरल वो बन गया. पॉइंट नंबर 2 सेज नाउन एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड. फॉर एग्जाम्पल एस, अल्फ़ाबेट वो स्पेलिंग किससे एंड होगी, या तो सिंगल एस से, या डबल एस से, या एक्स से, या एस एच से, या सी एच से. So these are all the suffixes. तो इनसे एंड होने वाली जो स्पेलिंग्स हैं वो जब भी आप बोलेंगे मुंह से तो आपके मुंह से एक हिसिंग साउंड निकलेगी, इस करके. तो अगर इस तरह के वर्ड्स का, इस तरह के नाउन्स का आपको प्लूरल बनाना है तो आपको फिर एंड में ई एस जोड़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला गैस, तो हमने बोला ना हिसिंग साउंड, तो गैस
आप देख रहे हैं सा हिसिंग साउंड निकल रहा है। तो यू विल ऐड GAS और फिर पूरी स्पेलिंग लिख करके फिर ES और ऐड किया तो गैसेस। इसी तरह से बॉक्स, तो बॉक्स की पूरी स्पेलिंग लिखी और फिर ES और ऐड कर दिया बॉक्सेस। ग्लास GLASS, पूरी स्पेलिंग लिखी GLASS और फिर ES ऐड कर दिया ग्लासेस। इसी तरह से बेंच, पूरी स्पेलिंग लिखी ES ऐड कर दिया बेंचेस। आप प्रोनाउंसिएशन में देखिए गैस, बॉक्स, ग्लास, बेंच, तो सब में हिसिंग साउंड एंड में आ रहा है। और जब सफिक्स वाइज देखोगे तो ये S से एंड हो रहा है, ये X से एंड हो रहा है, ये SS से एंड हो रहा है, ये CH से एंड हो रहा है। इसी तरह से बंच तो CH से एंड हो रहा है, पूरी स्पेलिंग लिखी ES लगाया। ब्रश SH से एंड हो रहा है, पूरी स्पेलिंग लिखी ES लगाया। चर्च फिर CH से एंड हो रहा है, यू हैव टू प्लेस ES। वॉच वॉचेस। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल। पहले रूल में था कि आप बहुत सारे वर्ड्स में सिंपली S लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। दूसरा रूल था कि आप बहुत सारे वर्ड्स में जिनके सफिक्सेस में या जिनकी स्पेलिंग S, SS, X, SH या CH से एंड हो रही है, यानी कि जो हिसिंग साउंड करते हैं जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, देन you are going to simply add ES at the end of those words to form their plural. Now moving on to the third point. Third point says if the noun ends with Y, अगर वो noun Y spelling Y से end हो रही है with a consonant placed before it, और उसके ठीक पहले consonant लगा है। वॉवल और कॉन्सोनेंट सब लोग समझते होंगे, AEIOU ये वॉवल्स होते हैं 5, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर कोई स्पेलिंग वाई से एंड हो रही है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? तब उसका प्लूरल बनाने के लिए आप वाई को हटाइए और उसकी जगह पे IES ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या कैसे करते हैं इसको। तो ARMY इस स्पेलिंग को नोट करिए आप। वाई से एंड हो रही है और वाई के ठीक पहले M लगा हुआ है, और M जो है वो वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए आप इस स्पेलिंग में से Y को डिलीट करिए, ये Y को आप क्रॉस करिए और Y की जगह पे आपने क्या रख दिया? IES। तो यह फॉर्म द प्लूरल। इसी तरह से ड्यूटी में Y से एंड हो रही स्पेलिंग, उसके आगे T लगा है, सो देयरफॉर यू आर गोइंग टू डिलीट Y और Y की जगह पे लिख देंगे IES, ड्यूटीज़। पोनी, इसी तरह से पोनीज, क्योंकि Y के आगे इसमें भी N लगा हुआ है। सिटी, Y के आगे T लगा है, इसलिए Y हटा के IES, सिटीज़। बेबी, बेबीज़, Y के आगे B लगा है। Y, फ्लाई, so Y is preceded by L, therefore you are going to remove Y and place IES. Reply, Y is preceded by L, again a consonant, तो Y आप हटाएंगे और IES को लगा देंगे। देन फैमिली, Y के पहले L लगा हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, इसलिए आप Y हटा के IES लगाएंगे और ये हो गया फैमिलीज। नाउ लुकिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने ऐसे इसको प्लूरलाइज किया, जब Y किससे स्पेलिंग एंड हो रही हो और उसके पहले लगा हो कोई कॉन्सोनेंट। फोर्थ पॉइंट में इफ़ द नाउन एंड्स विथ Y, अगर स्पेलिंग अभी भी Y से एंड हो रही हो, लेकिन मन में आता है कि मान लीजिए कॉन्सोनेंट नहीं लगा है मैडम, तो वॉवल लगा है, तो फिर क्या करें? तो अगर Y से एंड हो रहा है, वॉवल लगा है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको Y भी नहीं हटाना है और S जोड़ देना है। ये रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 4 जैसे BOY, बॉय, तो Y से तो एंड हो रहा है, लेकिन Y के पहले अब वॉवल लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट नहीं लगा है, तो आप पूरी स्पेलिंग लिखिए और S लगा दीजिए। इसी तरह से वैली, Y के आगे E लगा है, वॉवल है, तो वैली की पूरी स्पेलिंग लिखी, S लगा दिया। मंकी, Y के पहले E लगा है, वॉवल है, तो अगेन यू हैव टू राइट द होल स्पेलिंग एंड प्लेस अ S। लाइकवाइज की में E लगा हुआ है Y के पहले, तो कीज़, Y नहीं हटाएंगे, तो IES वाला जो रूल था कॉन्सोनेंट के केस में यूज़ करते हैं और वॉवल के केस में कोई चेंज ना करते हुए Y भी नहीं हटाते हैं और S लगा देते हैं।
RAY रे, वाई के पहले वॉवल ए लगा है इसलिए RAY पूरी स्पेलिंग लिखिए और एस लगा दीजिए। डे में भी यही करना है, डेज। तो यह सीन कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगा है तो वाई हटा के IES लगा दीजिए। अगर वाई के पहले मान लीजिए कॉन्सोनेंट नहीं लगा है, वॉवल लगा है, तो फिर पूरी स्पेलिंग लिखिए और एस जोड़ दीजिए। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट व्हेन दे आर प्लेस्ड बिफोर वाई। कमिंग ऑन टू रूल नंबर 5, अगर मान लीजिए नाउन जो है वो एफ से एंड हो रहा है या FE से एंड हो रहा है, तब क्या करें? तो अगर कोई भी नाउन की स्पेलिंग F या FE से एंड हो रही है तो आप सिंपली वहाँ से FE हटाइए या F हटाइए और क्या लगा दीजिए, VES। तो दिस इज़ योर रूल नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल KNIFE, नाइफ, तो ये स्पेलिंग एंड हो रही है FE से, तो आप FE हटाइए और उसकी जगह क्या लगा देंगे, KNIVES। लाइकवाइज वाइफ, FE हटाइए, VES लगाइए। लोफ में F हटा दीजिए, VES लगा दीजिए। हाफ में F हटा दीजिए, VES लगा दीजिए। काफ में F हटा के VES लगा देंगे। वुल्फ में F हटा के VES लगा देंगे। So this is the formation of plural when you are having an spelling of noun ending with F or FE। जब भी आपकी नाउन की स्पेलिंग F या FE से एंड हो रही है तब आप F और FE को हटा करके उसकी जगह पे VES लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं। अब इसी रूल में एक एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ स्पेलिंग्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करेंगी, तो वो भी हमको देखने हैं। तो एक्सेप्शंस जैसे मान लीजिए गल्फ, GULF, तो अब आप देख रहे हो F से तो एंड हो रही है स्पेलिंग, लेकिन इसके आगे पीछे हम VES कभी नहीं यूज़ करते। तो हाउ डू वी एक्चुअली मेक प्लूरल? अगर आप किताबों को देखोगे तो इसका प्लूरल हमेशा GULFS लगा होगा। अब इसमें अच्छा वो भी वाली बात नहीं है जैसे वाई में थी कि आप कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तो ऐसा करिए, और अगर वॉवल है तो फिर पूरी स्पेलिंग लिख करके S लगा दीजिए। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये भी रूल ओवर रूल हो गया। जैसे कि अगर आप ऊपर की स्पेलिंग देखेंगे तो FE के पहले I है, वॉवल है, चलो तो VES लगा दिया आपने। वाइफ में भी ठीक है, F में भी A आया है, वॉवल है, लेकिन जब हाफ करोगे तो F के पहले L लिखा हुआ है, तो अब ये रूल यहीं पे ब्रेक हो गया। तो ये कोई रूल नहीं हमको पता है, हम नहीं बना सकते इस तरह का रूल इस केस में। तो देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस। तो गल्फ में गर्ल्स, प्रूफ का प्लूरल बनाओगे तो प्रूफ्स होगा, VES हम नहीं यूज़ करते स्पेलिंग में। रूफ का रूफ्स होगा, VES नहीं यूज़ करते। तो अब हमको ऐसे वर्ड्स सर्च करने पड़ेंगे, ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो आप सवाल आप पूछ सकते हो कि फिर ये पढ़ाया ही क्यों आपने? पढ़ाया इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो जो उसका मेजॉरिटी पोर्शन है अगर हम उसको जान जाते हैं अच्छी तरीके से, तो उसके जो एक्सेप्शंस हैं उसको भी हम आसानी से समझ जाते हैं और फिर हमें दोनों ही चीज़ें आराम से याद रहती हैं। तो जनरल रूल आपका 90% तैयारी करवा देता है, जबकि एक्सेप्शंस जब आपके सामने पढ़ते हैं तो आप उसमें और महारत हासिल कर लेते हैं एंड यू अंडरस्टैंड द होल 100% ऑफ थिंग। तो इसीलिए जो मेन आपका तरीका है सिंगुलर और प्लूरल को समझने का और जानने का, वो तो हमेशा ही यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को पढ़िए और उसके प्लूरल को देखिए कि आखिर उसका प्लूरल क्या होता है और क्यों होता है, और क्या वो किसी रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग ने रूल नंबर 5 तक यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। So keep watching for the next second part of this. Stay blessed. Bye bye for now.